Good morning, students. Last classes we have discussed about digital footprints, then types of digital footprint, active digital footprint, passive digital footprint, an example of active digital footprints, then example of passive digital footprints, then how digital footprint is being used for marketing purpose, why we should care about managing our digital footprint, risk due to digital footprint, and how to manage digital footprints, then net or communication etiquettes, then do and don'ts, net or communication etiquettes, data protection, then consequences of unprotected data or data breaches, and how we can protect our personal data online. Then topics intellectual property rights, IPR. Then why should an IP be protected? Kinds of IPR. There are types of IPRs. Plagiarism. What is plagiarism? यहाँ पे? And types of plagiarism: intentional and unintentional. How to avoid plagiarism? Then software license, software copyrights, difference between licensing and copyrights, then free and open source software, example of free and open source software, then types of software are based on use, free software, open source software, proprietary software और license software, freeware, shareware. तो ये हमने डिस्कस किया लास्ट क्लासेस में. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज साइबर क्राइम. So any crime that involves a computer and a network is called a computer crime or cyber crime. So जो भी क्राइम में अगर हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और कंप्यूटर नेटवर्क यूज कर रहे हैं, then this is known as cyber crime. A crime that involves a computer and a network is called cyber crime or computer crime. In other terms, it may be, we can say that it is a crime in which computer is an object of the. So in other terms, it is a crime in which a computer is the object of crime, hacking, phishing, spamming, or is used as a tool to commit an offense, child pornography, hate crime, etc. तो उस केस में जो कंप्यूटर एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ क्राइम, हैकिंग, फिशिंग, स्पैमिंग अगर कर रहा है वहाँ पे, और जहाँ पे हम एज ए टूल यूज करें कंप्यूटर को कमिट एन ऑफेंस अगर कुछ भी करने के लिए, तो वहाँ पे भी हम साइबर क्राइम कहते हैं. तो स्टेप टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट साइबर क्राइम, फर्स्ट थिंग है मेक योर सिस्टम अप टू डेट. सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए, वहाँ पे करंट अपडेट्स होनी चाहिए, करंट वर्जन होना चाहिए उसका, और रेगुलरली आप उसको अपडेट करें. सेकेंड थिंग, आपके जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वो भी आपके अप टू डेट होनी चाहिए, प्रोटेक्टेड होनी चाहिए. वहाँ पे लॉक और लॉग ऑफ योर कंप्यूटर व्हेन यू स्टेप अवे. लॉक करें कंप्यूटर को जब आप यूज नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे आप अवे हो वहाँ पे, तो लॉक एंड लॉग ऑफ. गो ऑफलाइन व्हेन यू डोंट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन. अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फालतू वहाँ पे उसको इंटरनेट कनेक्शन को ऑन नहीं रखें, वहाँ पे उसको ऑफ कर दें. वहाँ पे जब आपको रिक्वायरमेंट है फिर से कनेक्ट करें वहाँ पे इंटरनेट से. कंसिडर शेयरिंग लेस ऑनलाइन. जो भी शेयरिंग कर रहे हैं आप वो लेस करें, वहाँ पे बहुत कम करें, लिमिटेड अमाउंट में करें. जब रिक्वायरमेंट हो तभी आप शेयरिंग करें अपने डेटा को. थिंक ट्वाइस बिफोर यूजिंग पब्लिक वाईफाई. पब्लिक वाईफाई अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे ध्यान रखें कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप शेयर ना करें वहाँ पे. तो व्हेन इन डाउट डोंट क्लिक. तो जो भी लिंक आपके पास मिलते हैं तो वहाँ पे अगर डाउट होगा आपको उस लिंक के ऊपर, तो उस पर क्लिक नहीं करें वहाँ पे, क्योंकि दैट मे कंटेन अ फॉल्स लिंक. देखते हैं हम लोग राइट नाउ, देखते हैं हम न्यूज़पेपर में रोज आपकी न्यूज आती है, एक लिंक आया, लिंक पे क्लिक किया और उसके अकाउंट से सारे पैसे विड्रॉ हो गए वहाँ पे. तो आपको पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करने से पहले 10 बार सोचना है कि कौन से लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ. तो क्लिक करके देखना है तो किसी और कंप्यूटर से, मोबाइल पे यूज नहीं करें, कंप्यूटर पे क्लिक करें जहाँ पे आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव नहीं है पहले से. टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, फर्स्ट इज कंप्यूटर इज अ टारगेट ऑफ अटैक. उस केस में क्या होता है कि आपकी कंप्यूटर के ऊपर टारगेट किया गया है, कंप्यूटर से डेटा स्टील आउट करना है उसको. तो फॉर एग्जांपल डेटा ब्रीच ऑन बैंक साइट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे उस कंप्यूटर के ऊपर बैंक की वेबसाइट जहाँ पे लोड है उस कंप्यूटर के ऊपर डेटा ब्रीच किया, वहाँ पे उसका डेटा लीक करने की कोशिश कर रहा है, डेटा वहाँ से स्टील डाउन करने की कोशिश कर रहा है. फॉर कंप्यूटर इज द वेपन ऑफ ऑन अटैक. अब यहाँ पे कंप्यूटर एक वेपन है, वहाँ पे आपके लिए हथियार है वहाँ पे अटैक करने के लिए. वो है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, जहाँ पे आप पर्टिकुलर वेबसाइट को वर्क नहीं करने दे रहे हो, वहाँ पे उसको बार बार रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, जिससे क्या है वो अपना यूजफुल वर्क नहीं कर पाए. वो कंप्यूटर जो लेजिटिमेट यूजर्स हैं वो पर्टिकुलर अपने उस कंप्यूटर पे या उस वेबसाइट पे वर्क नहीं कर पाए. कंप्यूटर इज एन accessory to criminal act. For example, digital entity theft is leads to
theft of funds from a bank account. अब यहाँ पे एसेसरी है एक तरह से क्रिमिनल अटैक का एक्ट करने के लिए। तो उस केस में क्या होगा, आपकी आइडेंटिटी वो एक्सेस करेगा, वहाँ पे थेफ्ट करेगा, चोरी करेगा आपकी आइडेंटिटी जो भी है, और उसके थ्रू आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर देगा। Next term is hacking. Hacking is the process of gaining unauthorized access into a computer device or group of computer system. This is done through cracking of password and codes which give access to the system. अब hacking क्या है? Process of gaining unauthorized access. ये आपको ये जो process है यहाँ पे वो unauthorized access gain करता है आपके computers के ऊपर या group of computers के servers के ऊपर, और then ये कैसे वर्क करता है कि आपके जो भी पासवर्ड्स हैं उनको क्रैक करके कोड्स को क्रैक करके आपके कंप्यूटर का पासवर्ड निकालेगा, देन आपके पासवर्ड कंप्यूटर्स को वहाँ पे अनऑथराइज्ड एक्सेस करेगा वहाँ पे। डिफरेंस बिटवीन क्रैकर एंड हैकर्स इज दैट अ क्रैकर breaks the security of computer system and hacker is a person who likes to explore computer system and master them. तो क्रैकर जो होता है वहाँ पे जनरली एक एक्सपर्टाइज होता है वहाँ पे उस लेवल उस एरिया में जहाँ पे जिसमें जिस कंप्यूटर में उसको ब्रेक करना है वहाँ पे। तो ये ब्रेक सिक्योरिटी क्रैकर हमेशा क्रैक करता है, ब्रेक करता है सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी ब्रेक करके वहाँ पे फिनेंशियल आपके प्रॉफिट करने की कोशिश करता है वहाँ पे। बट इन केस ऑफ हैकर वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सपर्टाइज नहीं होता है वहाँ पे, वो लर्नर होता है, बिगिनर होता है वहाँ पे। तो वो एक्सप्लोर करता है कंप्यूटर के सिस्टम को एंड मास्टर देन करने की कोशिश करता है कि मैं अच्छे से परफॉर्म करूँ। देन टाइप्स ऑफ हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, white hat hackers, and then grey hat hackers. Black hat hackers are crackers are individually with extraordinary computing skills resorting to malicious destructive activities. Black hat hackers use their knowledge and skill for their own personal gains, probably by hurting others. तो ब्लैक हैक हैकर्स जो होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंप्यूटर स्किल्स होती है, उनको बहुत अच्छे से कंप्यूटर्स आता है, नेटवर्किंग की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है वहाँ पे, उनके पास डिस्ट्रक्टिव मलिशियस एक्टिविटी करने के लिए कुछ प्रोग्रामिंग कोड्स भी होते हैं। तो वो अपने नॉलेज को यूज करके वहाँ पे स्किल को यूज करके अपने ओन पर्सनल गेन्स के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए वहाँ पे दूसरों को हर्ट करते हैं वहाँ पे। Then white hat hackers are those hackers who use their hacking skill for defensive purpose. ब्लैक हैकर तो किसी को हार्ड करने के लिए वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, किसी की वेबसाइट डाउन करनी है वहाँ पे, वेबसाइट प्रॉपर वर्क नहीं करे वहाँ पे, उसके लिए ब्लैक हैट। बट वाइट हैट हैकर जो होते हैं वहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं, वो उस पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट को अच्छी बनाने के लिए वर्क कर रहे हैं, डिफेंसिव कर रहे हैं वहाँ पे। दैट मीन वो चेक करते हैं कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट जो है, उस जो कंपनी की वेबसाइट है उसको अच्छा बनाने के लिए वर्क कर रहे हैं, कि उस पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट को ही वो हैक करेंगे वहाँ पे, सोर्सेज देखेंगे कैसे कैसे हम सिस्टम में एंटर कर सकते हैं वहाँ पे, और उन सिस्टम में एंटर करने वाले पॉइंट्स को ब्लॉक करेगा। दिस मीन्स दैट द व्हाइट हैट हैकर यूज देयर नॉलेज एंड स्किल फॉर गुड ऑफ अदर्स एंड फॉर द कॉमन गुड। Ethical hacking, also known as penetration testing or white hacking, involves the same tools, tricks, and techniques that hackers use, but with the one major difference that ethical hacking is legal. White hackers जो होते हैं वो लीगल होते हैं वहाँ पे, that means we can also say that ethical hacking. तो इथिकल हैकर्स है वो वहाँ पे, तो वो उनको पर्टिकुलर कंपनी उनको हायर करती है अपनी वेबसाइट को सिक्योर बनाने के लिए वहाँ पे। वो किसी और की वेबसाइट को डेटा ब्रीच नहीं करते वहाँ पे, उसको हर्ट नहीं करते, उसको डिस्ट्रक्ट नहीं करते, मलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, वो अपनी कंपनी की वेबसाइट्स को हैक करते हैं वहाँ पे, चेक करते हैं कि और क्या क्या मेथड्स के थ्रू हम इस पर्टिकुलर वेबसाइट को अच्छा बना सकते हैं, कैसे हैक करके देखेंगे। तो ये जो पॉइंट्स है वहाँ पे। फिर है ग्रे हैट हैकर्स। These are individuals who work both offensively and defensively at different times. तो ग्रे हैट हैकर्स जो है दोनों वर्क कर सकते हैं, ऑफेंसिवली वर्क कर सकते हैं, डिफेंसिवली वर्क कर सकते हैं। Their behavior can't be predicted. तो उनका बिहेवियर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वहाँ पे। समटाइम दे यूज देयर स्किल फॉर कॉमन गुड while in some other times he uses them for their personal gains. तो पर्सनल गेन्स के लिए अगर यूज कर रहा है तो ब्लैक हैकर्स है वहाँ पे, डिफेंसिव पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो वहाँ पे व्हाइट हैट हैकर्स, दैट मीन एथिकल हैकर्स है वहाँ पे। और ग्रे हैट हैकर्स का कोई पता नहीं चलता वहाँ पे कि वो गुड ऑफेंसिवली यूज कर रहे हैं, डिफेंसिवली यूज कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनका बिहेवियर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। Then hacking process. Hacking process involve footprinting. First, who is lookup, NS lookup और IP lookup. तो footprinting के थ्रू चेक करता है वहाँ पे कि who is lookup के थ्रू आप फाइंड करता है कि वो कौन था जिसने इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे चेक किया, वहाँ पे एंटर किया, वहाँ पे लॉगिन किया, क्या लॉगिन आईडी थी वहाँ पे। तो NS लुकअप वहाँ पे, नेटवर्क स्टेट लुकअप है वहाँ पे, टेबल नेटवर्क स्टेट टेबल में भी आपकी एंट्री होती है। फिर IP लुकअप, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो है उसका भी एंट्री होती है वहाँ पे, तो उनको लुकअप करके आपकी आइडेंटिटी निकालने की कोशिश करता है। सेकंड थिंग, स्कैनिंग।
पोर्ट स्कैनिंग और नेटवर्क स्कैनिंग। यहाँ पे पोर्ट की स्कैनिंग करता है कि कौन सा पोर्ट आप यूज कर रहे हैं, तो उसके पर्टिकुलर अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट कर लेगा कौन सी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो। फिर नेटवर्क स्कैनिंग, नेटवर्क कौन सा आप यूज कर रहे हो वहां पे, तो उसके बेसिस पे ही स्कैनिंग वो फाइंड आउट करता है। तुम्हारे को भेजा नहीं अरबी नहीं भेजा है, को कौन गया आपको? और देखो क्या पागल है, एक जन भी काम करते रहे। नेक्स्ट इज स्कैनिंग, पोर्ट स्कैनिंग एंड नेटवर्क स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनिंग के थ्रू फाइंड आउट कर सकता है कि कौन सी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू आप डेटा वहां पे बाहर ले रहे हो। नेटवर्क स्कैनिंग पूरा नेटवर्क को सर्च करता है, स्कैन करता है वहां पे। तो गेनिंग एक्सेस, पासवर्ड अटैक, सोशल इंजीनियरिंग, वायरसेस। तो पासवर्ड अटैक मींस आपके पासवर्ड को फाइंड आउट करेगा वहां पे। सोशल इंजीनियरिंग मींस आपके सोशल नेटवर्किंग अकाउंट को हैक करने की कोशिश करेगा वहां पे, और आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन के थ्रू वहां पे वो आइडेंटिफाई करेगा कि आपके पासवर्ड क्या सकते हैं। फिर वायरसेस के थ्रू भी एक्सेस कंट्रोल गेन करेगा वहां पे, आपके कंप्यूटर में वायरस इंस्टॉल कर देगा, उससे क्या होगा, उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाएगा। मेंटेनिंग एक्सेस, ओएस बैकडोर एंट्री करता है वहां पे, ओएस के अंदर आपकी बैकडोर एंट्री कर देता है, कुछ प्रोग्रामिंग कोड आपके आपको पता ही नहीं वहां पे अनइंटेंडेड और इंटेंडेड वहां पे यूज कर रहा है, इंस्टॉल हो जाता है अपने आप वहां पे। कई बार होता है कि हम लोग खुद ही उनको इंस्टॉल कर देते हैं, इंटेंडेड नहीं होता बट वो इंस्टॉल हो जाता है हमारे किसी, कैसे हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, उस केस में भी आपकी कुछ बैकडोर एंट्रीज होती है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे ऐड होते हैं वहां पे पैचेज, इसके थ्रू वो अनऑथराइज्ड गेन कर सकता है। इसलिए हमें कहा जाता है कि हमें पैचेज और जो क्रैक्स हैं वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना है। ट्रोजन्स, क्लियर क्रैक्स, तो ट्रोजन्स वहां पे एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम से मलिशियस कोड है वहां पे, जो आपके सिस्टम की सिस्टम इंस्टॉल होते हैं आपके बिना आपकी परमिशन के, और वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। रिक्वायर्ड स्किल्स ऑफ एन एथिकल हैकर, इसको स्किल क्या रिक्वायरमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट रिक्वायर्ड स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स की रिक्वायरमेंट है एथिकल हैकर्स को, वो माइक्रोसॉफ्ट स्किल्स इन ऑपरेशन कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट की। फिर लिनक्स में नॉलेज ऑफ लिनक्स, यूनिक्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स, कॉन्फ़िगरेशन एंड सर्विस, नेटवर्क प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी, हाउ दे फंक्शन एंड कैन बी मैनिपुलेटेड। तो टीसीपी आईपी की उसको नॉलेज होनी चाहिए वहां पे, कैसे फंक्शन करता है टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं उसको। फिर फायरवॉल्स, वहां पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है फायरवॉल्स की, ऑपरेशन ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या है वहां पे, कैसे हम ऑपरेट करता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या चेक करता है वहां पे किसने इसको इंट्रूड किया, डिटेक्ट करता है वहां पे किसने ब्रीचिंग करना स्टार्ट कर रहा है, कौन आपके सिस्टम पे अटैक कर रहा है वहां पे, कैसे आइडेंटिफाई करता है, तो वो वहां पे डिटेक्ट करता है किसने आपके ऊपर अटैक किया वहां पे। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लीडिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ पेनिट्रेशन सिस्टम, इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स आपको आने चाहिए वहां पे, तो ये भी मास्टरिंग। फिर राउटर्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, राउटिंग प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज होते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। फिर मेन फ्रेम जो कंप्यूटर्स है उनका। What do hackers do after hacking? हैकर्स क्या करते हैं आफ्टर द हैकिंग करने के बाद में, तो फर्स्ट वे क्लियर लॉग्स एंड हाइड देमसेल्फ, लॉग्स जो भी है जो भी लॉग्स वहां पे स्टोर हुए हैं उन सबको डिलीट कर देगा वहां पे, एंड देन अपने आप को भी हाइड करेगा वहां पे। सेकंड थिंग, इंस्टॉल रूट किट, बैकडोर आपके कुछ इंस्टॉल करता है, बैकडोर रूट किट वहां पे सॉफ्टवेयर एक इंस्टॉल करता है जिससे वो आपके सिस्टम में बैकडोर एंट्री करता है। फ्रंट डोर एंट्री नहीं है, बैकडोर एंट्री करता है जिसकी वो कोई भी इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में सेव नहीं होती। हैकर हु हैक द सिस्टम कैन यूज द सिस्टम लेटर इट कंटेंट ट्रोजन वायरस एंड सो ऑन। आप सिस्टम में किसी भी एंटर करता है, कोई भी सॉफ्टवेयर के थ्रू एंटर करता है, कोई वायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, कई बार आप खुद इंस्टॉल कर देते हैं वहां पे अटैचमेंट की फॉर्म में। फिर पैच सिक्योरिटी होल, अदर हैकर्स कांट इंट्रूड, तो कई पैच और क्रैकर के थ्रू भी, क्रैक्स के थ्रू भी आप सिस्टम में एंटर कर जाते हैं वहां पे। इंस्टॉल आईआरसी रिलेटेड प्रोग्राम, आइडेंटेड आईआरसी बिच एग ड्रॉप बीएनसी, इस तरह से कुछ प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है, एंड देन अनऑथराइज्ड एक्सेस वहां पे ले लेता है विदाउट योर नॉलेज, वो आपके कंप्यूटर में एंटर हो जाता है, और देन आपके कंप्यूटर की फाइल्स डिलीट करना, कुछ भी इंस्टॉल करना, कॉपी करना स्टार्ट कर देता है। इंस्टॉल स्कैनर प्रोग्राम, एमएस स्कैन, एसएस स्कैन और एनमैप। install exploit program, install denial of service program, use of all installed program silently, आपके कंप्यूटर में ये सब इंस्टॉल कर देता है वहां पे, एंड देन साइलेंटली वर्क करता है। बैकग्राउंड में आपके सिस्टम चलता रहता है वहां पे, आपको लगता है सिस्टम स्लो हो गया है, वायरस आ गए,
बट वो क्या रहता है, कुछ प्रोग्राम्स तो आपके बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं, वो चलते रहते हैं वहाँ पे, और उसकी वजह से वहाँ पे सारा वर्क। तो हाउ टू प्रिवेंट हैकिंग, कैसे प्रिवेंट करोगे वहाँ पे? डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम ऑथराइज्ड वेबसाइट्स ओनली। अनऑथराइज्ड वेबसाइट से आपको डाउनलोड नहीं करना सॉफ्टवेयर को। डोंट यूज पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ओनली यूज ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर from authorized websites only. Scan all types of hard drive before running. Scan all these hard drives using antivirus के थ्रू आप इंस्टॉल सारी हार्ड ड्राइव्स को आप स्कैन करें वहाँ पे एंटीवायरस के लिए। सेकंड थिंग, मालवेयर के लिए भी, स्पाईवेयर भी आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करें इसके थ्रू, तो वो स्पाईवेयर को चेक कर लेगा। एब्सटेन फ्रॉम कीपिंग इजी पासवर्ड। इजी पासवर्ड आप नहीं रखेंगे वहाँ पे, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखें वहाँ पे, दैट कंसिस्ट ऑफ वन वन कैपिटल लेटर, वन स्मॉल केस लेटर, वन स्पेशल कैरेक्टर, वन डिजिट एटलीस्ट, और मिनिमम आप 10 to 12 कैरेक्टर्स का पासवर्ड गैस करें वहाँ पे। नेवर स्टोर और शेयर लॉगिन इन्फॉर्मेशन, कहीं पे भी स्टोर या सेव नहीं करें वहाँ पे, आप मेमोराइज करें उनको। डू नॉट क्लिक ऑन रैंडम ईमेल अटैचमेंट्स को, रैंडमली जो आपके पास अटैचमेंट्स आ रहे हैं उनको क्लिक नहीं करें वहाँ पे। 10 मिनट बाद में, तो डू नॉट क्लिक ऑन रैंडम ईमेल अटैचमेंट्स। सो रैंडमली आपके जो ईमेल अटैचमेंट है उनको आप कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करें, ना क्लिक करें वहाँ पे, उनको इंस्टॉल कर लें, या कोई भी पर्टिकुलर अनऑथराइज्ड वेबसाइट से वहाँ से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें वहाँ। नेक्स्ट टॉपिक इज फिशिंग। फिशिंग इज साइबर अटैक दैट यूजेस डिस्गाइज ईमेल एज अ वेपन। यहाँ पे कुछ ऐसी ईमेल्स आपके पास आती है जिनमें कुछ आपको फायदा दिया जाता है, प्रॉफिट होगा आपको इससे, ये प्राइस, ये कुछ, ये इंस्टॉल कर लो, वो इंस्टॉल कर लो। अटैकर मास्कुरेट्स एज अ ट्रस्टेड एंटिटी ऑफ सम काइंड। तो आपको इस तरह से लगता है वहाँ पे कि आप, वो एक ट्रस्टेड एंटिटी है, बट वो है नहीं वहाँ पे। ट्रस्टेड कंपनी के थ्रू मेल आता है वहाँ पे, आपको लगता है कि आपको ट्रस्टेड कंपनी से मेल आया, बट वो मेल जो है ट्रस्टेड उस कंपनी से रिलेटेड नहीं है। The goal is to trick the email recipient into believing that message is something they want or need. Recipient fills some sensitive information like account number, username, password, etc. Then attacker use these. अब फिशिंग वाले केस में क्या होता है? ये सब 9 पे इसका एक आधार डाल दिया, किसी वहां से बाल दे नहीं रहे, मैं बोले मारा आधार से सब नाम मिला लिया, सब आधार अपडेट कर लिए। इसका है दीप सिंह नहीं लिया, माता पिता का आधार दे दिया, आधार कार्ड के नाम से माता डेबिट लगा हुआ है, एफिडेविट मैंने भी लगवाया है, लिखा है ऐसा लगा दे, ठीक है। तीनों आधार कार्ड के हिसाब से नाम है, जी में है ना, कोई करेक्शन करवा देना सर, उसमें कटवा देना नाम, जो भी करेक्शन करवा देना। तो फिशिंग क्या है? वहाँ पे आपके पास एक मेल आता है, वहाँ पे मेल का मतलब होता है डिस्गाइज फॉर्म में होता है, तो प्रॉपर फॉर्म में नहीं आता कि ये लेजिटिमेट मेल नहीं है, वहाँ पे डिस्गाइज फॉर्म में आता है। दैट मीन उसका जो रूप, रंग रूप, जैसे मेल आईडी जो पीछे आती है वहाँ पे कंपनी के नेम से आ जाएगा, वहाँ पे कोई और कंपनी, जैसे फेसबुक है तो facebook.com की जगह facebook.c.in इस तरह से लिख देता है वहाँ पे, .com, c.com। तो इस तरह से क्या होता है, आपको लगता है कि वहाँ पे फेसबुक से आपके पास मेल आया, बट फिर ये ट्रस्टेड एंटिटी से मेल नहीं आया फेसबुक से, बट वो लगता है आपको ऐसे ही है, तो इस तरह से अपना रूप बना लेता है वहाँ पे, तो आइडेंटिटी अपनी इस तरह से छुपा लेता है वहाँ पे, वी कैन से दैट। द गोल इज टू ट्रिक द ईमेल रेसिपिएंट, और बिलीव करवाता है उससे कि वो लेजिटिमेट आपके जो डिस्गाइज्ड ईमेल है वहाँ पे वो ट्रस्टेड एंटिटी से आया वहाँ पे। तो उस केस में क्या होता है, हम उस फॉर्म को ओपन करते हैं, कई बार लॉगिन पे जाता है वहाँ पे हमारे पास, और उसमें हम पासवर्ड यूजरनेम डालते हैं और देखते हैं कि अगर वहाँ पे यूजरनेम पासवर्ड डालते हैं और एंटर करते हैं तो वहाँ पे वो आगे मूव फॉरवर्ड भी नहीं होता, बट वो क्या होता है जनरली उस पेज के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन इनपुट ले ली, उसने यूजरनेम पासवर्ड गैस कर लिया है, स्टोर कर लिया वहाँ पे। तो हाउ टू प्रिवेंट फिशिंग? ऑलवेज चेक स्पेलिंग ऑफ यूआरएल्स बिफोर क्लिक। आप चेक करेंगे, प्रॉपर स्पेलिंग चेक करें वहाँ पे, और जनरली उन यूआरएल पे क्लिक नहीं करके आप पर्टिकुलर गूगल पे जाके सर्च करें उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, एंड देन उसका जो प्रॉपर यूआरएल से उसके थ्रू ही उस वेबसाइट पे जाएं। वॉच आउट फॉर यूआरएल रीडायरेक्ट्स दैट सेंड टू डिफरेंट वेबसाइट विद आइडेंटिकल डिजाइन। अब सम केसेस में क्या होता है, यूआरएल के जो लिंक्स आपके वेब मेल्स में आते हैं वो जनरली रीडायरेक्ट जो हमें करते हैं वो किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करते हैं, उसका नेम सेम दिखता है वहाँ पे कि फेसबुक लिखा होता है, फेसबुक लिखा होता है, बट वो जनरली फेसबुक से बिलोंग नहीं करता है। If we receive an email from that seems suspicious, contact that source with a new email rather than just hitting reply. तो अगर आपको एक मेल आता है वहाँ पे और you seems that it is a suspicious mail, so contact that source with a new mail. You have to send a mail from another ID.
अब आप फोन लेना लेके कोई भी लिख दो, अगर बेसिक स्टैंडर्ड है को 9 का नहीं को नहीं लिख दो, मैंने कहा लिख दो मैंने। इफ रिसीव एन ईमेल फ्रॉम, सो इस केस में क्या होगा, आपके पास कोई जो मेल आई है उसको आप डायरेक्टली रिप्लाई नहीं करें उसी मेल के थ्रू, आप किसी और मेल आईडी के थ्रू उसको रिप्लाई करें, उसको रिप्लाई करें, चेक करें कि वो कौन से कहाँ से मेल आई है। डोंट पोस्ट पर्सनल डेटा लाइक योर बर्थडे, वैकेशन प्लान्स और योर एड्रेस और फोन नंबर पब्लिकली ऑन सोशल मीडिया। डोंट पोस्ट पर्सनल डिटेल जो भी आपकी है वो कहीं पे भी शेयर नहीं करें वहां पे, अगर शेयर कर रखी है तो उसको लिमिट करें वहां पे, किन किन लोगों के साथ आपको शेयर करना है, तो प्राइवेसी सेटिंग्स पे जाके वहां पे उनको शेयर करें। The next topic is cyberbullying. Cyberbullying is the use of technology to harass, threaten और humiliate a target. जो भी पर्सन है उसको humiliate करना, वहाँ पे harass करना, threaten करना वहाँ पे। तो example of cyberbullying is sending mean text, posting false information about a person online और sharing embarrassing photo और videos. किसी की फोटोज अपडेट वहाँ पे उसको मॉडिफाई करके फोटोशॉप करके सेंड करते हैं वापस वहाँ पे पोस्ट करते हैं, वो भी एक तरह से साइबर बुलिंग है। किसी कुछ पर्सनल फोटोज है, वीडियोज है, उनको आप पब्लिकली पोस्ट कर रहे हैं विदाउट हिज और हर परमिशन, तो वो भी एक साइबर बुलिंग है। आप उसकी इमेज को खराब कर रहे हैं वहाँ पे। सेंडिंग मीन टेक्स्ट, उसके बारे में कुछ मीन टेक्स्ट और फाल्स इन्फॉर्मेशन आप पोस्ट कर रहे हैं वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे, उसके ही अकाउंट के थ्रू। तो साइबर बुलिंग डिफर्स फ्रॉम इन पर्सन बुलिंग, मोर difficult to recognize because bullying conducted via text or online medium can more easily go unnoticed. समटाइम्स क्या होता है कि वाया टैक्स हम लोग खुद भी चेक नहीं कर पाते हैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे मेल्स आते हैं, बहुत सारी पोस्ट आते हैं, बहुत सारे आपके मैसेजेस आते हैं, तो आप देखते भी नहीं है वहाँ पे, तो गो अननोटिस। मोर relentless, cyberbullying does not end at school and can reach at child at home. अब cyberbullying क्या है, क्योंकि ये इंटरनेट के थ्रू वहाँ पे स्कूल से होके आपके घर तक पहुँच जाती है, घर पे भी कंप्यूटर यूज करता है, मोबाइल यूज करता है बच्चा वहाँ पे, स्टूडेंट। तो इस केस में तो मोर एंड्यूरिंग, इट लीव्स अ पेपर ट्रेल दैट कैन फॉलो बोथ द बुली एंड द विक्टिम फॉर years. Different type of cyberbullying are: first is doxing, harassment, impersonation or cyber stalking. The first, doxing, publishing revealing personal information about an individual online for purpose of defaming, उसकी पहचान घटाना वहाँ पे जो फेमस है वो, तो डिफेम करना, उसको ह्यूमिलेट करना, उसको हैरेस करना उस विक्टिम को वहाँ पे, तो उसके लिए भी हम वहाँ पे जो भी है वहाँ पे वो जो साइबर बुलिंग कर रहा है, बुलियर है, वहाँ बुली है, वो वहाँ पे इंडिविजुअल को हैरेस करना चाहता है, वहाँ पे उसको डिफेम करना चाहता है, उसको पब्लिकली उसको हैरेस कर रहा है, वहाँ पे ह्यूमिलेट कर रहा है पब्लिकली। हैरेसमेंट वहाँ पे पोस्टिंग थ्रेटनिंग हार्टफुल और इंटिमिडेटिंग मैसेजेस ऑनलाइन और सेंडिंग देम डायरेक्टली टू समवन विद द इंटेंशन ऑफ हार्मिंग दैट पर्सन। हैरेस करना, उसको धमकी देना, वहाँ पे थ्रेटन करना, वहाँ पे डराना, उसको उसको कहना कि वहाँ पे ब्लैकमेल करना, वो सारा पार्ट है हैरेसमेंट का। वहाँ impersonation, creating fake accounts or gaining access to a personal real social media accounts and posting things to damage the victim's reputation. फेक अकाउंट क्रिएट करना वहां पे एंड देन एक्सेस टू, उसको फ्रेंड को सेंड करता है और उसका फ्रेंड बनने के बाद में उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन, रियल इन्फॉर्मेशन वहां पे आइडेंटिफाई कर लेता है वहां पे और पोस्ट करना स्टार्ट कर देता है वहां पे। साइबर स्टॉकिंग, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग अ पर्सन ऑनलाइन एक्टिविटी एंड यूजिंग द इंटरनेट टू स्टॉक और हैरेस एन इंडिविजुअल। अब कुछ लोग क्या होते हैं आपके अकाउंट में इसलिए ऐड होते हैं कि आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर कर सके वहां पे, मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ योर पर्सनल एक्टिविटी, आप क्या क्या सेंड करते हैं, किस तरह की फोटोज अपलोड कर रहे हैं, रोड डेली कहाँ का आपने मूवमेंट करते हैं, तो आपकी एक्टिविटी को, मूवमेंट को चेक करने के लिए, ट्रैक करने के लिए वहां पे आपके अकाउंट में ऐड होगा। तो जनरली कहा जाता है कि आप जिसको पर्सनली नोन नहीं करते हैं तो उसको अपने फेसबुक या सोशल मीडिया अकाउंट से ऐड नहीं करें, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करें वहां पे, इसीलिए कहा गया। क्योंकि सम केसेस में क्या होता है, वो फेक अकाउंट के थ्रू आपसे कनेक्ट होता है वहां पे, फेक नेम के थ्रू आपसे ऐड होता है, तो पहले आप चेक करें कि वो आपको, आप उसको पर्सनली जानते हैं वहां पे, देन उसको ऐड करें। अदरवाइज क्या होगा कि वहां पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको वो ऐड कर रहा है वहां पे, या आपको ऐड कर रहा है वहां पे, या आपको ऐड को सेंड कर रहा है वहां पे, उसके लिए ध्यान रखिए वहां। फिर हाउ टू प्रिवेंट साइबर बुलिंग, बिहेवियर और चाइल्ड ऑनलाइन एक्टिविटी, दैट मींस चेक करते रहे, पेरेंट्स के लिए भी है वहां पे कि चेक करें कि चाइल्ड ऑनलाइन क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा है, कहाँ पे क्या क्या कितना टाइम स्पेंड करता है। वॉच फॉर द फॉलोइंग साइंस ऑफ साइबर बुलिंग इन चिल्ड्रन, रिफ्यूजल टू अलाउ टू सी व्हाट दे आर डूइंग ऑनलाइन, तो आप चाइल्ड चेक भी करें वहां पे कि क्या साइंस उस पे हो रहे हैं बच्चे के ऊपर। तो फर्स्ट साइन जो है वहां पे रिफ्यूज करना,
कि नॉट यू आर पेरेंट्स को अलाउ नहीं करना वहाँ पे कि वो ऑनलाइन क्या चेक कर रहा है वहाँ पे, अवॉइडेंस ऑफ डिस्कसिंग व्हाट दे आर डूइंग ऑनलाइन, डिस्कस करने से भी वहाँ पे अवॉइड कर रहा है वहाँ पे कि डिस्कस करना भी, सडन अनएक्सप्लेन्ड इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑनलाइन एक्टिविटी, ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी इन केस और या फिर डिक्रीज हो जाती है ऑनलाइन एक्टिविटी वहाँ पे, तो भी चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम हुई। डीएक्टिवेटिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स, कई बार होता है कि वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा था पहले, बाद में होता है कि यूज़ ही नहीं करता है, कई बार होता है कि वो कम यूज़ कर रहा था बाद में, बट सडनली उसकी जो ऑनलाइन एक्टिविटी के आवर्स हैं वो बढ़ गए वहाँ पे। कई बार होता है कि उसने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए वहाँ पे। इमोशनल रेस्पॉन्सेज इंक्लूडिंग सैडनेस, सैड ज़्यादा रहने लग गया या फिर एंगर हो गया वहाँ पे, ज़्यादा खुशी हो रही है उसको। The emotional responses linked to their device uses. Adults should also teach the children to recognize and be aware of the sign of cyberbullying themselves. उनको टीच करें वहाँ पे किस तरह से साइबर बुलिंग होती है वहाँ पे, और उनको बताया कि ये चीज़ है कि आपको ध्यान रखना है, किस किस को फ्रेंड बनाना है, किसको नहीं बनाना है वहाँ पे, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पेरेंट्स के साथ शेयर करें वहाँ पे। Next topic is cyber law. Cyber law, as it is the part of legal system that deals with the cyberspace, internet, and with the legal issues. That means cyber law legal system है वहाँ पे, that it deals with, deal करता है वहाँ पे cyber space. That means cyber जो cyber space है वहाँ पे जहाँ पे आप इंटरनेट की बात कर रहे हैं, internet and with the legal issue related to internet. It covers a broad area like freedom of expression, access to and utilization of internet, and online security or online privacy. Generally, it is known as the law of the web. So we can say that it is also a law of the web. That means law for a web. तो यहाँ पे आपको फ्रीडम एक्सप्रेशन मिलता है, एक्सेस टू एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरनेट, आपको एक्सेस कर सकते हो इजीली इंटरनेट को यूटिलाइज कर सकते हो, ऑनलाइन सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड होती है, ऑनलाइन प्राइवेसी मिलती है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर लॉ? साइबर लॉ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यू एरा ऑफ टेक्नोलॉजी. It is important and it is concerned to the almost all the aspect of activities and transactions that take place either on internet or other communication devices, whether we are aware of it or not. But each action and each reaction in cyberspace has some legal and cyber legal views. अब क्या हुआ वहाँ पे कि हमारा सब कुछ वर्क जो होने लगा, सब कुछ साइबर स्पेस पे हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है वहाँ पे, तो कुछ इलीगल एक्टिविटीज भी वहाँ पे स्टार्ट हुई वहाँ पे। आप ट्रांजेक्शन सारे परफॉर्म करते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए वहाँ पे, साइबर बुलिंग कुछ और होने लगा वहाँ पे, तो क्राइम्स भी हमारे ऑनलाइन बढ़ने लगे वहाँ पे, तो उसके लिए वहाँ पे साइबर लॉ बना वहाँ पे। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट ऑफ इंडिया 2000, according to Wikipedia, the Information Technology Act 2000, also known as IT Act 2000 or IT Act, it is Act of an Indian Parliament number 21 of 2000. It was notified on 17th October 2000. It is most important law in India that deals with the digital crimes, cybercrime and electronic commerce. It is based on United Nations Model Law on Electronic Commerce 1996, recommended by General Assembly of United Nations by resolution dated 30 January 1997. आईटी लॉ के बारे में वहाँ पे आईटी लॉ इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ 2000 के अंदर, और 17 अक्टूबर 2000 को नोटिफाइड हुआ वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर, उसके थ्रू। आज के लिए इतना ही है आपकी, बाकी के लिए कल और बाद में कुछ क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा एंड देन आपका ये भी यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सारा कनेक्टिविटी पे जाएंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी, इससे प्रोजेक्ट बनाना है आप, तो पाइथन और माई स्कूल का कनेक्टिविटी पे जाएंगे हम।